आप जीवन पर्यंत बाहर नहीं निकल पाएंगे। इसीलिए आप भीतर जाना है, गहनता में जाना है, अध्ययनता में जाना है तो भगवान के निकट। किसके निकट? भगवान के निकट। जिस तरह से जब कोई मछुआरा मछली को पकड़ता है ना तो जाल वो दूर फेंकता है। कहाँ फेंकता है? दूर। क्यों फेंकता है? हाँ, जाल मछुआरा जब फेंकता है ना कांटा तो वो दूर फेंकता है तो दूर की मछली जाल में फंस जाती है, कांटे में फंस जाती है, और पाँव की मछली जो पास की मछली है वो नहीं फंसती। तो यह उदाहरण, यह एग्जाम्पल हमें ये सीख दे रहा है, जो भगवान से जितना दूर है वो उतना फंसता चला जा रहा है संसार की दलदल में, और जो भगवान के समीप है, निकट है, वो भव से पार होता चला जा रहा है। पार होगा वही जिसे पकड़ेंगे राम, जिसे छोड़ेंगे पल भर में डूब जाएगा। पार होगा वही जिसे पकड़ेंगे राम, और जिसे छोड़ेंगे पल भर में डूब जाएगा। अच्छा बताओ, भगवान हमें पकड़ ले ये चाहते हैं आप, या भगवान हमें छोड़ दें ये चाहते हैं आप? हाँ, भगवान हमें पकड़ लें। तो इसीलिए आप अच्छे कर्म करते रहिएगा, अच्छा कार्य करते रहिएगा, भगवान का नाम कीर्तन करते रहिएगा, और दयावान और ज़रूरतमंदों की सेवा करते रहिएगा। क्यों? भगवान तभी आप किसी पर दया करेंगे ना। दया बोलो, दया। दया, दया का उल्टा करो। दया का उल्टा याद, दया का उल्टा याद। आप दया करेंगे तो भगवान आपको याद करेंगे। इसीलिए आप दयावान बन जाइएगा, दया कीजिएगा, भगवान आपको याद करेंगे। अच्छा, चाहते हो? कितने लोग चाहते हैं भगवान हमें याद करते रहें? सब चाहते हैं। हाँ, तो याद के लिए तो एक ही काम करना पड़ेगा बस। क्या है? हाँ, दयावान बन जाना पड़ेगा। आप भगवान को याद करो, भगवान आपको याद करेंगे। श्याम कहे से श्याम न आए, और राधे राधे बोलोगे तो श्याम दौड़े। श्याम कहे से श्याम न आए, राधे राधे बोलोगे तो श्याम दौड़े आए। यदि राधा राधा ओ यदि राधा राधा नाम नहीं बोला, जीवन बेकार हो जाएगा। श्याम कहे से श्याम न आए, और राधे राधे बोलोगे तो श्याम दौड़े आए। क्यों? क्योंकि राधा श्याम अलग अलग होते ही नहीं। राधा और श्याम कौन है बताओ जरा? एक ही है। हाँ, समझाने का प्रयास करें। जैसे पान होता, पान, आपने पान खाया कभी? पान, पान को आप चबाते रहिएगा, चबाते रहिएगा, रगड़ते रहिएगा तो पान हरा होता है, और ज़्यादा रगड़ते रहते तो पान कैसा हो जाता है? लाल। तो पान में क्या आती है? लाली। पान है कृष्ण कन्हैया, और पान की लाली है राधा मैया। इसीलिए पान कृष्ण है तो पान की लाली। हाँ, आपने कभी कभी देखा होगा ना, आप पानी में जाएंगे तो पानी में जब ऐसे झुक करके देखते हैं तो उसमें क्या दिखती है? हाँ, दिखती है ना। ऐसा लगता है जैसे पानी के अंदर कोई है, तो वो कोई और नहीं रहता। कौन रहता है? हम ही तो रहते हैं ना। एक समान रूप से यहाँ है और एक समान रूप से वहाँ है। ऐसे ही पानी है कृष्ण कन्हैया, और जो परछाई दिख रही है वो है राधा मैया। राधा और कृष्ण अलग अलग नहीं है। कितने सूत्रों से, कितने सामाजिक उदाहरणों से हम आपको समझा सकते हैं। बहुत उदाहरण हैं जिसमें आपको हम बता सकते हैं कि राधा और कृष्ण एक ही हैं। राधा
भगवान की शक्ति है आराध्या। प्रेम से बोलो और प्रेम से बोलो। अच्छे कर्म करेंगे ना हम तो हमें भगवान याद करते रहेंगे। जो लोग अच्छे कर्म नहीं करते हैं भगवान उनको और से दृष्टि को हटा लेते हैं, भगवान दूर चले जाते हैं। इसीलिए आप सभी की भक्ति बढ़े, आप सभी की शक्ति बढ़े, आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, बिहारी जी के चरणों में सदैव प्रेम करते रहें, विश्व के मंगल की कामना करते रहें, साथ ही भगवान जी के चरणों में प्रणाम करते रहें। श्री कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च श्री कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। भगवान के चरणों में बारंबार प्रणाम करते रहें। एक बार वह भक्त हाथ उठाएं जो कल कथा में आए थे, जोर से बोलो राधे। कथा कहाँ चल रही है जरा ये हमें बता दें। कहाँ चल रही है कथा? बहुत सुंदर। कल हमने सुना भगवान का जन्म हुआ, भगवान का जन्म हुआ। तम भूतम बालकम ममं भुजे क्षणम चतुर्भुजम शंख गिरदा युदायुधम श्रीवत्सलक्ष्मं गलशोभिकौस्तुभं पीताम्बरं सान्द्रपयोदशोभागम् तम तम भूतम बालकम ममं भजे क्षणम। भगवान का जन्म हुआ। भगवान ने कहाँ जन्म लिया बताओ जरा। भगवान का जन्म कहाँ हुआ? मथुरा में भगवान का जन्म हुआ। और जब भगवान का जन्म हुआ ना तो वासुदेव और देवकी के हाथों में क्या थी? हथकड़िया, पांव में बेड़ियां, अर्थात बंधन था। क्या था? बंधन। जैसे ही भगवान की ओर हाथ बढ़ाया, छोटो सो बाल कृष्ण भगवान अर्थात वासुदेव देवकी के सामने ही भगवान नारायण रूप में प्रकट हुए थे। किसके रूप में प्रकट हुए थे? शंख था, चक्र था, गदा थी, पदम था, वरमाला था, अस्त्र था, शस्त्र था, हैं? विराट रूप, बड़ा रूप लेकर के भगवान प्रकट हुए थे। देवकी मैया ने भगवान से कहा कि हे नाथ, आपने हमें वचन दिया था कि हम आपके पुत्र बन के प्रकट होंगे और आप तो पिताजी बन के आए हो। अच्छा बताओ, भगवान जब नारायण रूप में प्रकट हुए थे तो वह बालक थे या पूरा बड़े रूप था? बालक कैसे जन्म लेता बताओ जरा, हैं? बालक का जो जन्म होता है वो कैसे होता है? अच्छा बताओ, बालक कपड़े पहन करके जन्म लेता है? बालक अस्त्र शस्त्र कोई लेके आता है? और भगवान तो अस्त्र शस्त्र लेकर के आ गए, वस्त्र भी पहने हुए भगवान, और बालक इतना बड़ो थोड़ी जन्म लेवे। तो देवकी मैया ने कहा, हे नाथ, आपने वचन दिया था हम तुम्हारे पुत्र बन के आएंगे। अब तुम पुत्र थोड़ी, तुम तो पिताजी बन के आए हो। अब पुत्र थोड़ी, अब बताओ, अब पुत्र थोड़ी पिताजी बन के आए हो। भगवान ने कहा, हे माँ, हम बालक बन करके प्रकट होते ना तो अन्य हमारे जो आपके जो अन्य पुत्रों का वध कंस मामा ने किया है ना, उसी प्रकार से कंस हमारा भी। अब जो काम हमें बड़े होके 11 वर्ष 12 वर्ष में करना है ना, वो आज ही खत्म कर देंगे हम तो। बस भाई, बड़े होके भी कंस का वध करना है तो इससे बढ़िया तो हम आज ही कर देंगे। इसीलिए तो हम अस्त्र शस्त्र लेके आए हैं।
मैया ने कहा कि हे नाथ आप हमें पुत्र का सुख प्राप्त कराएं। भगवान ने कहा ठीक है, हम पुत्र बन जाएंगे, लेकिन फिर हम आपकी रक्षा नहीं, फिर तो आपको हमारी रक्षा करनी पड़ेगी। हा? भगवान ने 4 हाथ थे भगवान के, तो भगवान ने 2 हाथ हटा दिए। कितने हाथ हो गए? 2। भगवान ने कैसा रूप ले लिया? अस्त्र शस्त्र हटा करके बालक। तम तमद भूतम बालकम ममम भजीक्षणम। भगवान बालक बन गए। भगवान ने अपने वस्त्रों को भी अंतर ध्यान किया और भगवान रोने लगे। तब बालक रूप में भगवान जब आए, अच्छा संसार को पता है कि नहीं पता, लेकिन देवकी और वासुदेव जी को तो पता है ये बालक कौन है। नारायण। ये कौन है? नारायण। ये कौन है? भगवान है। इसीलिए अपने बालक की रक्षा करने के लिए हाथ बढ़ाया। हाथ बढ़ाए, हाथ बंधे हुए हैं, पाँव में बेड़ियां, पाँव कैसे चलाएं, लेकिन प्रयास किया। क्या किया? प्रयास। जैसे मान लो कोई आदमी बंधा हुआ हो ना, और वो खुलने का प्रयास करता है, और भाई अपने बालक की रक्षा, हाँ, तो जिसने किया है प्रयास वही हो गया है पास। वासुदेव जी ने भगवान की ओर हाथ बढ़ाया तो हाथों की हथकड़ियां खुल गई। पैर बढ़ाए भगवान की ओर तो पांव की बेड़ियां, और भगवान को अपनी गोद में उठा लिया। भगवान को गोद में उठा लिया और भगवान को अपने हृदय से लगा लिया। शास्त्र कहता है, ये कथा कहती है, जो जीव भगवान को अपनी गोद में उठा लेता है, जो जीव भगवान को अपने हृदय में लगा लेता है, उसके बंधनों को भगवान पल भर में समाप्त कर देते हैं। पल भर में बंधन समाप्त हो गए। यूं तो संसार बंधा हुआ है। देवकी और वसुदेव जी के हाथों में हथकड़ी और पाँव में बेड़ियां हैं। ये समाज भी बंधा हुआ है। कोई ना कोई किसी ना किसी बंधन में बंधा है। कोई जिम्मेदारी से बंधा है, कोई पत्नी से बंधा है, कोई घर से बंधा है। अच्छा बताओ, कौन कौन जिम्मेदारी से बंधे हैं? कौन कौन बंधे हैं जरा बताओ, हाथ उठाओ। कौन कौन बंधे हैं? बंधे हो ना? घर से बंधा है, कोई जिम्मेदारी से बंधा है, कोई पत्नी से बंधा है, कोई पति से बंधा है। सब बंधे हैं, लेकिन कैसे वाले बंधे हुए हैं समझ लीजिएगा। बंधा कोई भी नहीं है, अगर आप अच्छे से समझ लें तो। बंधा कोई भी नहीं है अगर आप समझ लें तो। बस ये तो ब्रह्म है। क्या है? ब्रह्म है। अभी आएगा बुलावा, आएगा बुलावा तो जाना पड़ेगा, है? हाँ, एक दृष्टांत से हम समझते हैं, एक एग्जाम्पल, उदाहरण से हम इस बात को समझते हैं। फिर आप बताना कि आप बंधे हैं कि या नहीं बंधे हैं। एक धोबी है, उस धोबी के पास में एक गधा है। वह रोज राजा के वस्त्रों को लेकर के गधे के ऊपर रख करके धोबी घाट पर धुलने जाता है। रोज का काम है। आज भी वह धुलने गया, लेकिन आज वह ना गधा को बांधने की रस्सी भूल गया। क्या भूल गया? गधे को बांधने की रस्सी भूल गया। अब रस्सी भूल गया तो वो गधा बड़ा परेशान करे, रुकता नहीं। कभी इधर खेत में गेहूं खाने चला जाए। किसान ने कहा, भाई साहब अपने गधे को पकड़ लो वरना झगड़ा हो जाएगा। अब वो गधे को पकड़ा, रोने लगा। तो वहीं एक संत आ गए। एक कौन आए? संत। और संत आए तो संत जी ने कहा, अरे भाई क्यों रोता है? तो उस धोबी ने कहा, हम गधा को बांधने की रस्सी भूल आए हैं। अब गधा किसान का गेहूं खाता है ना, तो वो झगड़ा करने के लिए बोलता है। अब इधर कपड़ा ना धुलेंगे तो काम बिगड़ जाएगा। अब करें क्या? पकड़े बैठा था। तब संत जी ने कहा, क्योंकि संत के पास होता है संत समस्या और
समाधान। सैसे संत, सैसे समस्या और सैसे समाधान। संत के पास क्या है? हर समस्या का समाधान। भागवत जी में क्या है? हर समस्या का समाधान। अब वह संत जी ने कहा एक काम करो, जहां तुम इसे रोज बांधते थे वहीं बांध दो। तो उसने कहा यही तो दिक्कत है कि रस्सी नहीं है। बोले बांध नहीं सकते तो बांधने का नाटक तो कर सकते हो, बांधने का नाटक। अब बांधने का नाटक धोबी ने किया, गधा को जहां रोज पेड़ के नीचे बांधता था वहीं ले गया। अब ले जाकर खड़ा किया और गले में ऐसे करके हाथ घुमाया और जैसे वृक्ष के पेड़ पे लपेटा मारता था ना, ऐसे 2-4 चक्कर काट के पीठ को थपथपा दिया। वैसे ही खोलने का नाटक भी करो। जैसे खोलने का नाटक किया तो वो चल दिया। अब आप बताओ कि गधा बंधा था कि नहीं बंधा था? बताओ जरा आप, गधा बंधा था कि नहीं बंधा था? तो गधा नहीं बंधा था, बंधने का नाटक किया था बस केवल। तो आप सब भी बंधे नहीं हैं, बस क्या करते हैं? नाटक। तो वो गधा कौन है बताओ जरा? हैं? हम तो कह नहीं रहे, देखो हमने तो कहानी किसी को हम कह ही नहीं सकते भाई किसी को। तो वो गधा कोई और नहीं है, वो गधा ये संसार ही है, समझने का। तो वो गधा कोई और नहीं है, वो गधा ये संसार ही है, समझने का प्रयास करना। गधे की तरह बंधने का प्रयास कर रहे हैं, बस केवल समझ रहे हैं कि बंधा हुआ है। आएगा बुलावा तो जाना पड़ेगा। जब भगवान का बुलावा आएगा तो संसार को छोड़ के जाना पड़ेगा। कोई नहीं बंधा है काम से, कोई नहीं बंधा है काज से, कोई नहीं बंधा है पत्नी से, कोई नहीं बंधा है पति से। जब बुलावा आ जाएगा तो कोई किसी को रोक नहीं पाएगा, है? जिसका बुलावा है उसे जाना ही। परमानेंट जगत किसी का नहीं है, हमारे बाप दादा का जगत नहीं है, संसार हमारा थोड़ी ही ना है। बताओ जरा, कोई सिंहासन चढ़ चला जाना सबको है एक दिन। बहुत गई थोड़ी बची नारायण अवचेत। और काल चिड़ैया चुग रही निस दिन आयु खेत। ये जो काल नामक पक्षी है ना, ये काल नामक चिड़िया है ना, ये निस दिन हमारी आयु को चर रही है, निस दिन आयु को हमारी खा रही है। इसीलिए जाना सबको है, लेकिन बस अपने आप को बना समझते हैं। प्रेम से बोलना पड़ेगा। जिस दिन आप भगवान के प्रेम में
बंध जाएंगे ना, तो उस दिन आप संसार के बंधनों से छूट जाएंगे, भगवान के बंधनों में बन जाएंगे ना। जब आप अपने मन को, अपने आप को भगवान से बंधा समझेंगे ना, तो तब आप संसार से मुक्त हो जाएंगे। लेकिन आप संसार को छोड़ना ही नहीं चाहते हैं, संसार को। हाँ, कोई किसी से बंधा हुआ नहीं है। प्रेम से बोलो। बस सब समझ रहे हैं, सब मान रहे हैं। एक नन्हा सा ना शेर का बालक है, शावक। एक जंगल में शेर और एक जंगल में शेरनी, दोनों से एक शावक, शेर का शेरनी का बच्चा। एक दिन शेर शेरनी जब जंगल में गए तो वह बिछुड़ गया, और वह बिछुड़ गया तो वह गीदड़ों के झुंड में चला गया। किसके? बचपन से ही वो गीदड़ों के झुंड में चला गया, और वहां जाकर के वह गीदड़ों के साथ रहने लगा। अब बालक है तो एक दिन बड़ा भी होगा। अब बड़ा हो करके वह गीदड़ों की तरह रहता। अब गीदड़ तो जानते ही हो आप, बड़े बड़े हिंसक हाथी से डर जाता है, तो वह गीदड़ के ही समान उसका व्यवहार हो गया। किसके समान व्यवहार हो गया? गीदड़ों के ही समान उसका व्यवहार हो गया। एक दिन एक शेर ने देखा, अरे ये तो शेर है, ये तो शेर है, और ये गीदड़ों में क्या कर रहा है? शेर ने उससे कहा, अरे भाई तुम तो हमारे हो, पे क्या कर रहे हो? तो उसने कहा, ना जी, हम तो इन्हीं के साथ रहते हैं। ये हमारी, ये कौन है? नहीं, ये हमारी मौसी है, ये हमारी बुआ है, ये हमारे चाचा है, ये हमारी चाची हैं, ये हमारे रिश्तेदार हैं। कौन है? ये हमारे रिश्तेदार हैं। लेकिन शेर ने दहाड़ लगाई, अरे क्या मूर्खता करता है, रिश्तेदार हैं? अरे नहीं, तू गीदड़ नहीं है, तू तो शेर है। अब शेर ने दहाड़ लगाई, तो शेर ने भी दहाड़ लगाई। जब शेर ने शेर को जगाया ना, शेर ने शेर को जगाया, तो शेर ने भी दहाड़ लगा दी। अब दहाड़ लगाई तो सारे गीदड़ छोड़ के भाग गए। तब उसे पता लगा, हाँ, हम तो खाम ही खा इनके साथ रह रहे थे, ये तो गीदड़ हैं, हम तो शेर हैं। इसीलिए आप भी समझने का प्रयास करें। वह गीदड़ कौन है? संसार के लोगों के साथ रहते रहते आप अपने आप को जान नहीं पा रहे। वो शेर आप ही हैं। बस संसार को अपना माने बैठे हैं, भगवान को छोड़ गए हैं। वो शेर कौन है बताओ जरा? वो शेर भगवान ही तो हैं। और हम कौन है उस शेर के, उस भगवान के? कौन है हम? बालक। बस बिछुड़ गए हैं, हम भगवान से बिछुड़ गए हैं ना। हम गीदड़ों के झुंड, संसार ये गीदड़ के समान है ना, तो इस गीदड़ रूपी संसार में हम फंस करके अपने आप को क्या समझ रहे हैं? जैसे वो शेर का बच्चा अपने आप को क्या समझ रहा था? गीदड़ समझ रहा था। तो ये संसार के लोग भी, हाँ, रामायण में बाबा तुलसीदास जी ने भी कहा, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ये मनुष्य जीव, ये कौन है बताओ जरा? ईश्वर अंश जीव अविनाशी। आप किसका अंश हैं? जैसे वो शेर का अंश था, गीदड़ के झुंड में फंस गया था, आप भी उस भगवान नाम, भगवान रूपी
शेर का अंश है, भगवान का अंश है, लेकिन संसार में इलझ कर, संसार में फंसकर हम भी अपने आप को, आप भी अपने आप को क्या मान रहे हैं? अच्छा बताओ, किसके हैं आप? संसार के हैं या भगवान के? हाँ, बाबा गोस्वामी जी ने कहा ईश्वर अंश जीव अविनाशी। हम सब किसका अंश हैं? भगवान का। लेकिन भूल गए हैं कोई जगाने वाला चाहिए। सत्संग रूपी ज्ञान से हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है। ये सत्संग रूपी, कथा रूपी जो दहाड़ है ना, तो हमें अपना ज्ञानत्व करा रही है, हमें ज्ञान दे रही है। हम भगवान के हैं। हाँ, बस संसार को अपना माने बैठे हैं, जो सत्य नहीं है। सत्य क्या है? ईश्वर सत्य है। हम कौन हैं? भगवान के हैं। आप कौन हैं? भगवान के हैं। प्रेम से बोलना पड़ेगा। बंधा कोई नहीं है। जब आप अंतर आत्मा से निष्काम हो करके भगवान को अपना मान लेंगे, भगवान के उस रूप को हृदय में समाहित कर लेंगे, अपने हृदय में बसाएंगे, तो इन सारे गलत बंधनों से आप छूट जाएंगे। कब? जब आप भगवान को अपना मानेंगे। जब उस शेर ने उस शेर को अपना मान लिया तो ज्ञानत्व हो गया, ज्ञान हो गया कि हाँ, इसी हम भी ब्रह्म में हैं, हम भी भूल कर रहे हैं, हम संसार के हैं, ये हमारे फूफा हैं, ये हमारी बुआ हैं, ये हाँ, जीते जी के सब रिश्ते हैं। जब तक आप जी रहे हैं, जब तक हाँ, सांस जिस घड़ी छूटी रिश्ता छूट जाएगा। सांस जिस घड़ी छूट गई तो संसार का सब रिश्ता छूट जाएगा। कौन किसकी बुआ, कौन किसका फूफा, कौन किसका चाचा, कौन किसका है, कौन किसका नाना, कौन किसकी नानी, कोई रिश्ता नहीं रहता। मरने के बाद किसी का कोई रिश्ता रहता है? नहीं रहता। इसीलिए मरने से पहले ही, मरने तक का इंतजार क्यों करते हो? जीते जी जब तक सांस है ना, जो अपना है ना, जब तक सांस है तो अपना अपना अपना। और जिस दिन सांस निकल गई ना, कहते हैं मिट्टी है जल्दी। अरे क्या करोगे इस मिट्टी को देर तक रख करके? समझो आप, हैं? केवल संसार एक स्वार्थ है। क्या है? स्वार्थ है, एक मोह है, एक माया है, और हम उसमें इलझ रहे हैं। जैसे मकड़ी अपने ही जाल में इलझती है, मकड़ी अपने ही जाल में इलझती है, ऐसे ही आप अपने ये परिवार किसने, ये परिवार क्या है? जैसे मकड़ी जाल बुनती है ना, वैसे ही हम सब परिवार बनाते हैं। जैसे मकड़ी क्या बनाती है? जाल। वैसे ही हम क्या बनाते हैं? परिवार, ये मेरा बेटा। लेकिन एक दिन मकड़ी अपने ही जाल में फंस जाती है। जैसे मकड़ी अपने जाल में फंस जाती है, वैसे ही आप अपने बनाए हुए बेटा, अपने बनाए हुए रिश्तों में इलझ जाते हैं। उन भंवर से, उस जाल से निकलना चाहते हो तो मोह को, अभिमान को त्याग दो। कौन है आप? क्या है आप? क्या है बताओ? कोई कहता है हम बड़े डॉक्टर हैं, कोई कहता है हम बड़े इंजीनियर हैं, कोई कहता है हम बड़े धनवान हैं, कोई कहता है हम बड़े दुकानदार हैं। बताओ जरा, अभिमान क्या है? ये अभिमान, अभिमान, उस अभिमान को त्याग दीजिएगा और आप बस केवल अपने आप को कुछ मत समझिएगा। केवल आप अपने आप को क्या समझो? दास। क्या समझो? दास। क्या समझो? दासी। हैं? जब तक आप अपने आप को दास नहीं समझेंगे, जब तक आप अपने आप को दासी नहीं समझेंगे, तब तक आप भगवान को नहीं प्राप्त कर सकते। क्यों? जब भी आप कुछ करना चाहते हैं तो मैं तो पहले लगा लेते हैं। आप बताओ जरा, मैं। संत कहते हैं जब मैं है तो हरि नहीं है, और जब हरि है तो मैं नहीं है। प्रेम गली अति साकरी। जब मैं है तो हरि नाय, हरि है तो मैं नाय। प्रेम गली अति साकरी,
या में दूजा नाये समाय। इसमें दूजा, एक म्यान में दो तलवार नहीं रहती, इसीलिए या तो आप अपने हृदय में भगवान को रख लो, या छल को रख लो, कपट को रख लो। है? एक म्यान में दो तलवार रहती है? नहीं रहती। उसी प्रकार से इस हृदय में भी परमात्मा ही वास करे तो अच्छा है। या तो आप संसार को रख लीजिएगा। बहुत लोग हैं ऐसे, हैं? बहुत लोग हैं ऐसे जो कभी पूछो ना, उनसे पूछो, अरे भाई साहब आप कथा में नहीं आते? बोले कथा तो हमारे दिल में है। अच्छा, भगवान तो हमारे दिल में है, भगवान तो हमारे दिल में है, कथा तो हमारे दिल में है। पत्नी ने पूछा तो भगवान दिल में है और कथा भी दिल में है, तो फिर मैं कहाँ हूँ? बोले तू भी मेरे दिल में है। बेटी ने पूछा पिताजी फिर मैं कहाँ हूँ? तू भी मेरे दिल में। अरे भाई, दिल है या पाकिस्तान का बॉर्डर है? कथा भी दिल में, भगवान भी दिल में, हनुमान भी दिल में, माँ बाप भी दिल में, बुआ भी दिल में, फूफा भी दिल में, बेटी भी दिल में, पत्नी भी दिल में है? दूध पीने के बाद थोड़ा नींबू चाट लिया जाए तो वो फट जाता है। पाकिस्तान है, आप दिल है या पाकिस्तान का बॉर्डर है? सब कुछ दिल में, सब कुछ दिल में। वो लोग झूठ बोलते हैं, उनके दिल में कुछ नहीं है, केवल कचरा है दिल में। इसीलिए दिल तो परमात्मा, ये हृदय तो केवल परमात्मा का स्थान है, परमात्मा का घर है। जब तक आप इस हृदय में भगवान को नहीं रखेंगे तब तक आप बंधनों से मुक्त नहीं होंगे, तब तक आप संसार से नहीं छूटेंगे। आप तो बंदारी का बंदर हैं, क्या है? हाँ, संसार आपको, रिश्तेदार आपको, हैं? घर वाले आपको नचा रहे हैं और आप नाच रहे हैं। डुगडुगी लेकर के ऐसे नहीं ना जाता मंदारी अपने बंदर को है। इसीलिए मंदारी का बंदर ना बने, अपने जो जीवन की, इससे बढ़िया तो भगवान का ही बंदर बन जाए तो बढ़िया। भगवान अपने हिसाब से नचाएंगे, सड़कों पे तो नहीं नचाएंगे मंदारी के बंदर की तरह है। अच्छा बताओ किसके बंदर बनोगे? हैं? हाँ, आपने देखा ना ऐसे करके, वो पहले ना कठपुतली नचाने वाले होते थे, ऐसे करके डोरी लेते थे हाथ में और ऐसे हैं? वो कठपुतली का नाटक होता था। आप और कंस ने पूतना को भेजा। किसको भेजा? पूतना को मारने के लिए कंस ने भेज दिया। वहां भगवान का बड़ा सुंदर उत्सव मनाया जा रहा था। जोर जोर से चिल्ला करके नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, यशोदा के लाला भयो, जय कन्हैया।
दिन से रात, रात से दिन हो गई। नंद बाबा ने खूब अन्न का दान किया, नंद बाबा ने खूब गैयों का दान किया। सब दर्शन करने आए, रोहिणी मैया दर्शन नहीं करने आई। बाद में रोहिणी मैया भी दर्शन करने आई। रोहिणी च महाभागा नंद गोप अभिनंदिता, विचरत दिव्यवासा स्त्रकंठा भरण भूषिता। रोहिणी मैया दर्शन करने नहीं आई। रोहिणी जानते हैं आप कौन है? सब दर्शन करने आए भगवान के। ग्वाले गोपी सखिया सब दर्शन करने आए। लाख लाख बधाइया, बधाई हो यशोदा मैया, रबड़ी सी रात में तैने लडवंश लाला जय है। सब ने बधाई दी, जुग जुग जीवे तेरो ललना। सब आई हैं लेकिन रोहिणी नहीं आई है। रोहिणी कौन है? आपने सुना होगा बलराम, बलदाऊ, बलराम, बलदाऊ भैया। ये बलदाऊ भैया की माँ है और वासुदेव जी की पत्नी है। वासुदेव जी की पत्नी। जब कंस ने इन्हें बंधन में बंधवा लिया, हाथों में हथकड़ी, पांव में बेड़िया ना, तब इन्हें जेल में डाल दिया, बंद कर दिया। तब इन्होंने वासुदेव जी अपनी पत्नी को नंदगांव गोकुल भेज दिया था। कहाँ भेजा? गोकुल में नंदगांव भेजा, नंद बाबा के यहाँ। अब हम तो बंधन में आ गए, जेल में, कारागार में चले गए, अब कौन करेगा रक्षा? तो रोहिणी मैया के जो पति हैं वो कौन है? वासुदेव जी। और वासुदेव जी अब कहाँ हैं? जेल में। और स्त्री जो श्रृंगार करती है वो किसके लिए करती है? पति के लिए। पहले समय में था, भारतीय संस्कृति में था कि जिनके पति जेल चले जाएं, जिनके पति संकट में घिर जाएं, या जिनके पति बाहर परदेश में रहते हैं ना, तो उन माताओं को, उन स्त्रियों को श्रृंगार करने की अनुमति समाज नहीं देता था। समाज उन्हें, हाँ, इसीलिए अब भगवान के दर्शन करने एक से एक सुंदर वस्त्र, हाथों में मेहंदी, पांव में महावर, आंखों में काजल, होठों पे लाली, मांग में सिंदूर, गले में मंगलसूत्र पहन करके सब सुंदर लहंगा, चुनरी, सुंदर सुंदर वस्त्र पहन करके आ रही थी। तो रोहिणी मैया ने विचार किया, मैं कैसे जाऊं? मेरे पति तो, हाँ, जिनके पति संकट में, जेल में, परदेश में होते, उन्हें उत्सव मनाने की, उन्हें खुशी मनाने की अनुमति समाज नहीं देता था। समाज के दायरे में रहती थी वो स्त्रियां, समाज मर्यादा में, बंधन में। क्यों? अरे इनके पति तो जेल में है, बताओ, देखो ये बाजार में। आज इतनी चिंता नहीं है समाज की, है चिंता? आज कोई चिंता नहीं है। फिर भी रोहिणी मैया ने विचार किया कि ये जो लाला का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है ना, तो ये संसार का जन्मोत्सव नहीं है, ये संसार का उत्सव नहीं है, ये तो परमात्मा का उत्सव है। फिर वह बाद में भगवान के दर्शन करने आई, भगवान को गोद में खिलाया। इतने में ही पूतना नाम की राक्षसी आई। प्रेम से बोलना पड़ेगा, और प्रेम से बोलो। पूतना लोक बालंगनी